शॉर्ट टर्म गोल्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जनरली शॉर्ट टर्म गोल्स को टाइम वैल्यूशन के आधार पे डिसाइड किया जाता है कि आपके पास टाइम की कितनी वैल्यू है, जिस वैल्यू को आप देना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट फंड पे। मीन्स अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का टाइम देना चाह रहा हूँ, तो इस टाइम ड्यूरेशन को हम शॉर्ट टर्म के अंदर ही काउंट करते हैं। बट अगर हमारे पास काफ़ी लंबे समय के लिए हमारे कुछ प्लान्स हैं, जैसे अगर आपकी एज अराउंड 25 to 30 के आसपास में है और आप प्लान कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट्स की या फिर अपने बच्चों के फ्यूचर हायर एजुकेशन की या उनके मैरिज की, तो ऐसे ऐसे प्लान्स को, ऐसे फाइनेंशियल गोल्स को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स में काउंट करते हैं। जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान साल भर के अंदर के भी हो सकते हैं या 2-3 साल के आसपास के भी हो सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई बाइक खरीदना है उसके लिए मैं सेविंग कर रहा हूँ, मुझे कोई कार खरीदना है उसके लिए मैं परचेजिंग कर रहा हूँ, तो इन सभी प्लान्स को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स में ही लिए जाते हैं। ये गोल्स आपके शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के काम में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स लॉन्ग टर्म के अंदर आ जाते हैं। जैसे अगर आपको एसआईपी करना है लंबे समय के लिए, अगर आप चाह रहे हैं कोई फिक्स डिपॉजिट करना या लंबे समय के लिए कोई भी मेच्योरिटी प्लान लेना चाहते हैं, तो उसको भी हम लॉन्ग टर्म के अंदर काउंट करते हैं। इसके बाद जो थर्ड आता है उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड्स। जनरली इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट सभी को होती है। जैसे कभी कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी की नीड्स आ जाती है, या इसके अपार्ट भी काफ़ी सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी फंड्स के रूप में। जैसे कभी कभी कुछ इमरजेंसी अप्लाइंसेस हमें घर में यूज़ करने के काम में लेना पड़ते हैं, या इसके अपार्ट भी काफ़ी कुछ भी फंड्स की ज़रूरत पड़ जाती है जिन्हें हम इमरजेंसी फंड्स कहते हैं, जो हमें बिना बताए कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके के फंड्स की रिक्वायरमेंट आपको कभी भी पड़ सकती है, और उसके लिए आपको अपने गोल सेट करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके गोल्स प्रॉपरली सेट होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितने रिटर्न के साथ मुझे कितने समय में कितना रिटर्न मिल सकता है। हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी फाइनेंशियल गोल सेट कर रहे हो तब इन्फ्लेशन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इन्फ्लेशन मीन्स कितनी महंगाई बढ़ रही है साल दर साल, तो इसको आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इन्फ्लेशन को नहीं देखेंगे और आज के रेट के हिसाब से अगर आप आज से 10 साल बाद के गोल्स को सेट कर रहे हैं, तो आपका गोल कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। आपको इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखना है, और उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन काउंट करके आज से 10 साल बाद उस चीज़ की क्या वैल्यू हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। तभी आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलेगी। आज हम फाइनेंशियल गोल्स में इतना ही देखने वाले हैं। इसके अपार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फाइनेंशियल गोल्स की कुछ एग्जांपल्स और उनको किस तरीके से पूरा किया जाए। अगर आपके भी कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं और उसके बारे में आप नॉलेज चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे हम आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएँ।